Good morning students. Today we are going to practice another passage for English translation. Let us start. विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी. विद्यार्थी जीवन को क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में? स्टूडेंट लाइफ. आप स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट लाइफ. तो विद्यार्थी जीवन में इन स्टूडेंट लाइफ गांधी जी को रुचि नहीं थी. किसमें? व्यायाम में. तो गांधी जी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सरसाइज. व्यायाम को कहते हैं एक्सरसाइज, रुचि को कहते हैं इंटरेस्ट. तो वाक्य कैसे बनेगा? इन स्टूडेंट लाइफ गांधी जी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सरसाइज. नेक्स्ट सेंटेंस. स्कूल बंद होते ही वो घर चले जाते थे और अपने पिता की सेवा करते थे. स्कूल बंद होते ही का मतलब होता है जैसे ही स्कूल बंद होता था. तो जैसे ही के लिए कहते हैं इंग्लिश में एज सुन एज. तो एज सुन एज द स्कूल वॉज ओवर, जब उनका स्कूल बंद हो जाता था, स्कूल वॉज ओवर. ही यूज्ड, जब कोई काम भूतकाल में आदत की तरह किया जाता है तो उसमें यूज टू का प्रयोग होता है. वो सेवा करते थे, ये उनकी प्रतिदिन की जो है आदत थी. तो ही यूज टू गो होम एंड सर्व हिज फादर. वो अपने पिता की सेवा करते थे. वो तुरंत घर जाते थे और अपने फादर की सेवा किया करते थे. तो एज सुन एज द स्कूल वॉज ओवर ही यूज टू गो होम एंड सर्व हिज फादर. नेक्स्ट सेंटेंस. शनिवार को प्रातःकाल का स्कूल था. गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम को 4 बजे विद्यालय जाना था. शनिवार को प्रातःकाल का स्कूल था. तो प्रातःकाल के स्कूल को क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्कूल बोलते हैं. शनिवार को सैटरडे. तो इट वॉज अ मॉर्निंग स्कूल ऑन सैटरडे. इट वॉज अ मॉर्निंग स्कूल ऑन सैटरडे. गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम को 4 बजे विद्यालय जाना था. गांधी जी वॉज टू गो टू स्कूल एट 4 o'clock in the evening for exercise. It was a morning school on Saturday. गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम को 4 बजे विद्यालय जाना था. तो गांधी जी को जाना था. गांधी जी वॉज टू गो, कहाँ जाना था? विद्यालय. टू स्कूल, कितने बजे जाना था? एट 4 o'clock. कौन से 4 o'clock? सुबह के कि शाम के? शाम के. इन द इवनिंग, किस लिए जाना था? फॉर एक्सरसाइज. तो इट वॉज ए मॉर्निंग स्कूल ऑन सैटरडे. गांधी जी वॉज टू गो टू स्कूल एट 4 o'clock इन द इवनिंग फॉर एक्सरसाइज. बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन करके करते जाइए, पूरा सेंटेंस बन जाएगा. उनके पास घड़ी नहीं थी. जब कोई चीज़ किसी के पास होना या ना होना तो हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं. तो पास्ट टेंस में क्या हो गया? हैड. तो उनके पास घड़ी नहीं थी. ही हैड नो वॉच. उनके पास घड़ी नहीं थी. ही हैड नो वॉच. बादलों के कारण सही समय ज्ञात ना हो सका. बादलों के कारण, बादल को क्या कहते हैं बच्चों? क्लाउड्स. तो ड्यू टू क्लाउड्स, कारण को ड्यू टू या बिकॉज ऑफ. तो बिकॉज ऑफ क्लाउड्स या ड्यू टू क्लाउड्स. उन्हें ज्ञात ना हो सका. ही कुड नॉट नो, यानी वो जान नहीं पाए. क्या चीज़ ज्ञात नहीं हो सका? सही समय. तो ही कुड नॉट नो द करेक्ट टाइम. फिर से एक बार. ही हैड नो वॉच. ड्यू टू क्लाउड्स ही कुड नॉट नो द करेक्ट टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस. इसलिए गांधी जी उस समय स्कूल पहुँचे जब अन्य छात्र अपने अपने घर चले गए थे. इसलिए सो गांधी जी उस समय स्कूल पहुँचे. गांधी जी रीच्ड स्कूल एट दैट टाइम. जब, व्हेन, अन्य छात्र अपने अपने घर चले गए थे. व्हेन अदर स्टूडेंट्स हैड गॉन देयर होम्स. सो गांधी जी रीच्ड स्कूल एट दैट टाइम व्हेन अदर स्टूडेंट्स, अन्य छात्र, अदर स्टूडेंट्स चले गए थे, यानी गांधी जी के पहुंचने से पहले जा चुके थे. तो परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट. हैड गॉन देयर होम्स.
दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया। दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा, दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे द प्रिंसिपल चेक द रजिस्टर। देखा मतलब उन्होंने रजिस्टर में चेक किया कि कितने बच्चे आए थे, कितने बच्चे एब्सेंट थे। तो द नेक्स्ट डे द प्रिंसिपल चेक द रजिस्टर, और उन्होंने गांधी जी को अनुपस्थित पाया। एंड फाउंड गांधी जी एब्सेंट। पाया को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फाउंड। और एब्सेंट, अनुपस्थित को एब्सेंट। एंड फाउंड गांधी जी एब्सेंट। तो द नेक्स्ट डे द प्रिंसिपल चेक द रजिस्टर एंड फाउंड गांधी जी एब्सेंट। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने जो कुछ हुआ था बता दिया, लेकिन प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और गांधी जी पर जुर्माना कर दिया। जब उनसे कारण पूछा गया, तो ये भी बच्चों पैसिव वॉइस का वाक्य है, क्योंकि उनसे किसी के द्वारा पूछा गया, यानी प्रधानाचार्य के द्वारा पूछा गया। तो व्हेन ही वाज आस्क्ड द रीजन, कारण को क्या कहेंगे? कॉज या रीजन। तो व्हेन ही वाज आस्क्ड द रीजन, कॉमा, तो की इंग्लिश नहीं लगती है तो उसकी जगह क्या लगता है? कॉमा। उन्होंने जो कुछ हुआ था बता दिया। ही टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। जो कुछ हुआ था मतलब जो कुछ घटा था। तो ही टोल्ड हिम, हिम किसके लिए है? प्रधानाचार्य के लिए। ही टोल्ड हिम, जो कुछ को क्या कहेंगे? व्हाट हैड हैपेंड। प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो लेकिन के लिए क्या होगा? बट। प्रधानाचार्य को, द प्रिंसिपल, विश्वास नहीं हुआ, डिड नॉट बिलीव हिम। बट द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव हिम। और गांधी जी पर जुर्माना कर दिया। एंड इम्पोज्ड फाइन ऑन हिम, या ऑन गांधी जी। एंड इम्पोज्ड फाइन ऑन हिम, और उन्होंने उन पर फाइन लगा दिया। कंप्लीट हो गया बच्चों। थैंक यू।